हुमारा असगर अली एक अधूरी दास्तान। लाहौर की मिट्टी से जन्मी एक लड़की ने ख्वाबों के विसा आसमान में परवाज का इरादा किया। उसका नाम था हुमारा असगर अली, एक ऐसी हस्ती जिसने अपनी अदाकारी, मॉडलिंग और थिएटर के फन से हजारों दिलों में अपनी जगह बनाई। मगर ये कहानी सिर्फ चकाचौंध रोशनियों की नहीं है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां कामयाबियों के साथ साथ शायद एक गहरी तन्हाई भी हुमारा की रफ़ी के सफर रही। आज हम आपको सुनाते हैं हुमारा की जिंदगी की न कही कहानी, उसकी फतूहात, उसकी शिकस्तन और वो सोजनक सवाल जो आज भी समतों में गूंजता है, आखिर वो इतनी तन्हा क्यों थी? हुमारा असगर अली का किस्सा शुरू होता है 10 अक्टूबर 1992 को, लाहौर के एक ऐसे घराने में जहां नज़्म व जबत को खास अहमियत दी जाती थी। उनके वालिद डॉक्टर असगर अली एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थे, जिन्होंने हुमारा की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। मगर बचपन ही से हुमारा के दिल में फन का एक बेपनाह जुनून मौजूद था। वो छोटी सी उम्र में ही रंगों, तस्वीरों और स्टेज की दुनिया में खो जाने के ख्वाब देखती थीं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स (एनसीए) लाहौर से उन्होंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और फिर मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मुसव्वरी हो या मुजस्समा सजी, माइम हो या थिएटर, हर मैदान में उनका हुनर अपना सेहर बिखेर देता था। बाद अजान पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से उन्होंने एमफिल की सनद भी हासिल की। ये महज तालीम ना थी, ये हुमारा का पहला कदम था अपने ख्वाबों की सेहर अंगेज दुनिया की जानिब। साल 2013 में जब हुमारा ने कराची की एक मारूफ टैलेंट एजेंसी के साथ अपना सफ़र शुरू किया, तो उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। रनवे पर उनकी बाकमाल चमक, उनका खुद एटमदी से लबरेज अंदाज और उनकी खूबसूरती ने सबको मबहूत कर दिया। अली जीशान, मारिया बी, सना सैफनाज पाकिस्तान के नंबर डिज़ाइनर्स के लिए उन्होंने रैंप पर अपना जादू जगाया। ब्राइडल कचूअर वीक और फैशन पाकिस्तान वीक में उनकी अदाएं देखने वालों को मासूर कर गईं। वो वीक मिस सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट 2014 की फाइनलिस्ट भी रहीं। मगर हुमारा सिर्फ एक मॉडल न थीं, उन्होंने टेलीविजन ड्रामों में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। चल दिल मेरे, एहसान फरामोश, जस्ट मैरिड और बेनाम जैसे सीरियल्स में उनकी करकदगी को खूब सराहा गया। फिल्मों में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया, जैसे जलेबी और लव वैक्सीन। मगर थिएटर उनका असली ठिकाना था। 2002 से 2011 तक उन्होंने अजोका थिएटर और रफ़ी पियर थिएटर वर्कशॉप के साथ 110 से ज़्यादा स्टेज शोज किए। माइम, ड्रामी और थिएटर मैनेजमेंट हर शोबे में वो कमल महारत रखती थीं। और जब वो रियलिटी शो तमाशा घर का हिस्सा बनीं, तो उन्होंने अपनी हिम्मत और मुनफरिद शख्सियत से लोगों के दिल जीत लिए। हुमारा सिर्फ स्टेज या स्क्रीन तक महदूद न थीं, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी एक मजबूत शनाख्त बनाई। इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जो उनकी हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते थे। वो अपनी दिलकश तस्वीरों, फिटनेस वीडियोस और अपनी फनकारना सलाहियतों के जरिए अपने मुद्दाओं से जुड़ती थीं। मुसव्वरी और मुजस्समा सजी उनका रूहानी जुनून था, और वो अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात शेयर करती थीं। दुबई में कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के शोबे में भी कदम रखा। मगर इस सारी बाज़ाहिर चमकती हुई दुनिया के पीछे शायद एक ऐसी खामोशी और उदासी थी जो किसी की नज़रों में ना आ सकी। मगर ये दिल चीर देने वाला सवाल ये है, हुमारा इतनी तन्हा क्यों थी? एक ऐसी शख्सियत जो इतनी रोशनी बिखेरती थी, जिसकी हंसी हर महफिल की जान थी, उसके दिल में अंधेरा क्यों था? हुमारा कराची के DHA फेज़ वी में एक अजनबी शहर में अकेली रहती थीं। साल 2018 से वो अपने घर की चार देवरी में घुप अंधेरी तन्हाई का सामना करती रहीं। उनके वालिद और भाई से उनका रिश्ता शायद वक्त के साथ रिश्तों की धुंध में कहीं खो गया था। जब 8 जुलाई 2025 को पुलिस ने उनका घर खोला, तो उनकी अफसोसनाक मौत की खबर ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। उनका जिस्म तकरीबन 15 से 20 दिन पुराना था, यानी वो जून के वॉस्ट में ही अकेली अपने घर में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कोई उनके करीब नहीं था, कोई उनके साथ नहीं था। उनके वालिद का ये जुमला, हमने इससे बहुत पहले रिश्ता खत्म कर दिया था, हर सुनने वाले के दिल में चुभता है। एक लड़की जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ी, अपने खानदान से इतनी दूर क्यों हो गई? शायद वो अपने काम में इतनी मगन थीं कि उन्होंने अपनी तन्हाई को छुपा लिया। या शायद हमारे मुआशरे में एक फनकार, खास तौर पर एक औरत फनकार की जिंदगी के पीछे छुपी गहरी तन्हाई को कोई देख ही नहीं पाता। ये तन्हाई सिर्फ खानदानी दूरी की नहीं थी, बल्कि शायद US मुआशरे की भी थी, जो एक चमकते सितारे से सिर्फ रोशनी की उम्मीद करता है, उसके अंदर के खला को महसूस नहीं करता। काश कोई होता जो इस चमक के पीछे की तारीकी को देख पाता। काश कोई होता जो इस शोहरत के शोर में उसकी खामोश चीख को सुन पाता।
दी 8 जुलाई 2025 को जब पुलिस ने हुमारा के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा तो एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। उनका जिस्म इतना पुराना था कि मौत के वक्त का तयन करना भी मुश्किल हो चुका था। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मगर अभी तक टमी रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस का आर्बिट्रेरी तौर पर कहना है कि कोई गलत काम का सबूत नहीं मिला, लेकिन सवालात का एक तूफान अब भी बाकी है। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली और चौंका देने वाली बात, उनके खानदान ने उनका जासाद एक हाकी लेने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया, हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, मगर आखिरी वक्त में उसका कोई अपना नहीं था। ये वाकया हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ता है, क्या हम अपने करीबी लोगों को वाकई वक्त देते हैं? क्या हम उनके अंदर की तन्हाई को महसूस कर पाते हैं? हुमारा असगर अली की कहानी शायद जिस्मानी तौर पर खत्म हो चुकी है, मगर वो अपनी कला, अपनी अदाकारी और अपने नाकाबिले फरामोश जज्बे में हमेशा जिंदा रहेंगी। मगर उनकी जिंदगी हमें एक दैमी पैगाम देती है, अपने ख्वाबों के पीछे भागने के साथ साथ अपने प्यारों को, अपने रिश्तों को भी महफूज और समेट कर रखें। तन्हाई एक खामोश मगर मोहलिक दुश्मन है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना सीखना होगा। हुमारा, तुम्हारी रोशनी हमेशा इस दुनिया में चमकती रहेगी। अलविदा।